जब देश चीतों के भारत आने पर गर्व कर रहा था, तब राहुल गांधी के लोगों ने मोदी को कैसे कोसना शुरू किया। सोशल मीडिया पर मोदी के खिलाफ ऐसा कैंपेन चलाया गया कि देखने वाले देखते रह गए। लेकिन जब प्रोफाइल देखी तो आम आदमी नहीं, कांग्रेसी निकले कैंपेन चलाने वाले लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर नामीबिया से आए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने जो किया उसकी कल्पना तो किसी ने नहीं की थी। देश के लिए गर्व की बात थी कि भारत को 8 चीते मिले। आजादी के बाद यह पहला मौका था, लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर किस तरीके से लोगों ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हैशटैग चलाया, आज वो भी आपको देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी इसमें कूद पड़ी। हैशटैग है मोदी आया बेरोजगारी लाया, जिसके ऊपर तमाम तस्वीरें लगातार पोस्ट की गई। लोगों ने तरह तरह की बातें की। कई लोग लगातार तमाम तरह की पोस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से सीधे जुड़े हुए हैं। एक यूजर कहते हैं वो परेशान है, डरा हुआ है, ये देखकर जिसको मजा आ रहा होगा, बर्थडे पर कौन बंधक बनाता है जानवर को। एक यूजर लिखते हैं देश में इंसानों की हालत जानवरों से भी बदतर है और नरेंद्र मोदी जी विदेशों से जानवर मंगा रहे हैं। एक यूजर कहते हैं कि चीता ही इस देश की सबसे बड़ी समस्या थी, लो जी वो भी हल हो गया। इसकी वजह से महंगाई गर्त में चली जाएगी, बेरोजगारी छूमंतर हो जाएगी, हम सब मंगल ग्रह पर आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। एक अन्य ट्विटर यूजर कहते हैं कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर उन्हें नहीं देख रहा है, बल्कि वहां देख रहा है। दरअसल वो रोजगार ढूंढ रहा है। साथ में हमारे साथ युवा भी हैं। आखिर बेरोजगार दिवस मनाया ठीक है, लेकिन पकोड़े ही तल कर क्यों मनाया? पकोड़े इसलिए तले जा रहे हैं कि हम एलएलबी, एमबीए, बीएससी ये डिग्री लेकर क्या करेंगे, जब हम लोगों के साथ आज से 7 साल पहले से इस देश के प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन हमारी साथ इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अंदर हम लोगों को बेरोजगार कर दिया। हम लोगों को इस तरह से कर दिया कि आज हम पकोड़े तलने पर, आज हम मोची का काम करने पर, आज हम मजदूरी करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि वो हम लोगों को रोजगार देने का काम करे। कहाँ जाएगा युवा, क्या करेगा युवा? प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो कैसा आत्मनिर्भर बना रहे हैं? पकोड़े तल तो रहे, पकोड़े तल रहे, स्वरोजगार दे रहे हैं, रोजगार की जगह स्वरोजगार। 2 करोड़ रोजगार दिए मोदी जी ने, लेकिन पकोड़े तलने का रोजगार दिया। मोदी जी ने रोजगार दिया देश के युवाओं को, मोची बन गया देश का युवा, देश का युवा मजदूर बन गया, देश का युवा पकोड़े बनाने लग गया। आज से 70 साल पहले कभी नहीं देश के युवा ने पकोड़े तले, कभी नहीं देश के डिग्री वाले युवा ने कभी मजदूरी नहीं करी, कभी मोची नहीं बना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने आत्मनिर्भर, असल आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना देखा था और उसे पूरा करने का काम किया। यानी आप समझ सकते हैं कि चीते आने पर भी लोगों ने इसको बेरोजगारी से जोड़ दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है, हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई प्रयास नहीं किए गए। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस यूपी।